स्पीकर फोन मिला। अरे फोन ना उठाओ तो फोन मेरा भाई। मैडम हम मेंढर जिले से बोल रहे हैं। हमारे आगे आगे गो तस्कर है, उन्होंने कम से कम 8 गाय तो गिरा दी। आप ना मेरे नंबर ट्रेस करके और आइए ना गाड़ी से खेड़ी 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 चेयरमैन साहब। भिवानी में हुए जुनैद और नासिर हत्याकांड के बाद हरियाणा में गो तस्करों और गोरक्षकों की खूब चर्चा हुई। गोरक्षकों पर गाय बचाने की एवज में गुंडागर्दी से लेकर वसूली तक के तमाम आरोप लगे और कई जिलों में इन गोरक्षकों पर नकेल कसते हुए इनके द्वारा रेड मारने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। मगर इन सब के बीच प्रदेश में गो तस्करी बदस्तूर जारी है। इस वीडियो में हम बीते दिन प्रदेश में गो तस्करी से जुड़ी 2 घटनाओं का जिक्र करने जा रहे हैं। पहला मामला महेंद्रगढ़ जिले का है, जहां कुछ सरपंच रात को चंडीगढ़ से लौट रहे थे तो उन्हें गांव सुरजनवास की नहर के पास गायों से भरी एक पिकअप गाड़ी मिली। सरपंचों ने जब पिकअप वालों से सवाल जवाब किए तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और गाड़ी भगाने लगे। आगे बढ़ने से पहले आप महेंद्रगढ़ में सरपंचों और गो तस्करों के बीच हुई इस मुठभेड़ को खुद देखिए। नंबर कौन है मेरे स्पीकर फोन मिला। अरे फोन ना उठाओ तो फोन मेरा भाई। मैडम हम मेंढर जिले से बोल रहे हैं। हमारे आगे आगे गो तस्कर है, उन्होंने कम से कम 8 गाय तो गिरा दी। चलती गाड़ी से गिरा रहे हैं। हाँ, गो तस्कर है मुसलमान। तो उठाया ही फोड़ दिया जी मैंने। कम से कम हम 4 से 5 गाड़ी हमारे पीछे है, पकड़ में नहीं आ रही हमारे। ये तो उठाएगा भाई गांव में। गाड़ी का नंबर नहीं है मैडम, बस यही प्रॉब्लम है। कनेड़ा से वो तो बोले जाओ से ना, उस पे है ही नहीं गाड़ी का नंबर। पत्थर मार रहे हैं। हरी गाड़ी का कलर है। हरा कलर गाड़ी का आ रहा है। बाडी का बॉडी कलर आ रहा है। धीरे धीरे चेयरमैन साहब धीरे। गाय सारी चोटिल है, सारी गाय चोटिल है सारी। के मेडिकल करोगी नो क्या जो काम मैडम करने प्लीज को आप ना मेरे नंबर ट्रेस करके और आइए ना गाड़ी से खेड़ी चेयरमैन साहब कनीना गाड़ी से लगवा के तो देखा आपने कैसे गो तस्कर आगे आगे गाड़ी लेकर भाग रहे हैं और सरपंचों पर पथराव कर रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिली और गो तस्करों ने लगभग 8 से 10 गाय चलती गाड़ी से फेंक दी, जिस कारण सरपंच पिछड़ गए और गो तस्कर बचकर भागने में सफल रहे। महेंद्रगढ़ के बाद अगला मामला सामने आया रोहतक के सांपला में, जहां देर रात गो तस्करों के आतंक की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गो तस्कर एक बख्तरनुमा बंद पिकअप गाड़ी में आते हैं और गायों के झुंड के पास गाड़ी रोक लेते हैं। कुछ ही देर में ये गाड़ी सीसीटीवी की रेंज से बाहर हो जाती है और तभी अचानक भड़का हुआ एक गायों का झुंड फिर से सीसीटीवी में भागता हुआ नजर आता है और उसके पीछे वो बख्तरनुमा बंद पिकअप गाड़ी भी दौड़ती हुई आती है और एकदम से गायब हो जाती है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की माने तो सांपला में गायों को उठाकर ले जाने की ये वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस इसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि सांपला वाले मामले में अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि गाय उठाने आए ये तस्कर अपने मिशन में कामयाब हुए या नहीं, मगर जिस तरह सीसीटीवी में गायों का एक घबराया हुआ झुंड एक तरफ दौड़ते नजर आ रहा है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे इन तस्करों ने कुछ गायों को पिकअप में भर लिया हो। हालांकि सांपला पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। दोनों ही घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों, शिकायतकर्ताओं और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, अब आपको एक एक करके सुनाते हैं। प्रदीप सरपंच मुडायण से जी, हम संजीव सरपंच बवाड़िया और जी सुरजनवास से सरपंच ये संजय, हम जी गाड़ी से बैठ करके और बोलेरो गाड़ी थी हमारे पास, वो आ रहे थे गांव की तरफ। कहाँ से आ रहे थे आप? चंडीगढ़ से आ रहे थे। तो चंडीगढ़ से आते वक्त भी जो नहर है ना सुरजनवास के पास, जो मेन गेट है, उसके बाद एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी हमको। तो हमें शक हुआ तो उनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? उन्होंने तुम्हें क्या लेना देना है? और उन्होंने ये कह करके और सलाम से काट करके और आगे चल गए। हमने देखा कि इसमें तो कुछ संदिग्ध
गतिविधियाँ दिखाई दी। हमने उनका पीछा किया, पीछा करते करते उन्होंने पत्थर भगाए, गाड़ी उस ओवरब्रिज के नीचे से घुमा करके बैक साइड गाड़ी को टक्कर मारी। जी उन्होंने पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थरों से हमला करते फिर हमने गाड़ी उनके पीछे फिर मोड़ते हुए नहर के साथ में जो पट्टी है उसके पास ले गए। ऐसे ही घुमाते घुमाते उन्होंने 5-10 मिनट तक यहीं चक्कर कटवाए गांव के आसपास। फिर बाद में उन्होंने वो गागरवास वाला रूट लेकर के, मिनीवास वाला रूट लेकर के और गायों को फेंकना चालू कर दिया। और गाड़ी हमारी पूरी तरह क्षतिग्रस्त पत्थरों से और फायरिंग वगैरह की आवाज़ें आ रही थी। फायरिंग हमें नहीं मिली। अच्छा, ये होने के बाद जो हमें कुचावास बाइक वो है ना ओवरब्रिज, जो रेलवे ओवरब्रिज है, उसके बाद एक पेट्रोलिंग पार्टी जैसे पुलिस वाली वो हमें मिली। तो उनको हमने इशारा किया कि आप आ जाओ, ये चोर है। तो उन्होंने हमारे पीछे पीछे गाड़ी लगाई। और जी इसी गतिविधि में चलते चलते हमें गांव का नाम भी नहीं पता जी, कहाँ से होते होते लगभग 50 मिनट तक हमने उनका पीछा किया। पीछा करने के बावजूद हमें पुलिस सहायता कोई नहीं मिल पाई। और इसी वजह से वो हमारे आँखों से धूल की वजह से एक सिंगल रास्ता होने के कारण गायें पीछे धकेल रहे थे, इस वजह से हम पीछे रह गए और वो छूट गए। लगभग कितनी गायें फेंकी उन्होंने गाड़ी? लगभग 8 या 7 या 10, मतलब इस अंतराल में, हमें जितना नहीं। गाय की कंडीशन मरी हुई थी या जिंदा थी? वो जिंदा थी, एक आधी कोई बेहोश जैसे अवस्था में थी, बाकी लगभग जिंदा और इंजर्ड थी। क्या मामला, किस लिए आए थे चौकी में? मामला भाई साहब ये है, अपने 16 तारीख की रात को सापला में मैं बिल्कुल गांव में कुछ लोग जो है बाहर से गाड़ी लेकर आए हैं और उन्होंने उसमें गौओं को उठा कर डाला। और वहाँ पड़ोस में की आँख खुल गई तो उसने देखा, आवाज़ लगाई तो वो लोग भाग गए। और 1 घंटे के लगभग उन्होंने वहाँ से गाय को पकड़ी, 1 घंटे के लगभग वहाँ। क्या बात, पुलिस मौजूद नहीं थी कहीं भी एरिया में? पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन 112 पे कॉल की तो फिर उसके बाद पुलिस वाले आए थे, आके पूछ के चले गए। तो 112 वाले चले गए, उसके बाद पुलिस में चौकी वाले या थाने वाले कोई आया हो, कोई मैटर होया हो? उसके बाद कोई नहीं आया। आज हम उसकी एक शिकायत देने के लिए आपने सापला चौकी में आए। क्या 16 तारीख के बाद आज ही शिकायत देने आए हो? उससे पहले जो PCR आई थी टाइम पर, डायल 112 आई थी, उन्होंने कोई कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं? उसके बाद कोई कार्रवाई का आश्वासन मिले, इसलिए हम आज लिखित में शिकायत देने आए। और सापला में ये गौ तस्करी काफ़ी समय से होती रही है, पहले भी होया करती। 1-2 बार हमने टोका तो उसके बाद बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से फिर चालू होगी। पुलिस तो दावे कर रही है कि भाई 2-2, 3-3 राइड हैं जो वो घूम रही हैं रात को पूरी गश्त की जाती है, लेकिन फिर भी तस्करी चल रही है। क्या कहना चाहोगे? अब राइड चल रही होती और पुलिस अलर्ट होती तो 1-1 घंटा वो थोड़ी गाँव में घूमते। तो क्या सरासर ये पुलिस की लापरवाही है जो इस तरह के? आप बिल्कुल घंटा बाहर से वो तस्कर आते हैं, घूमते हैं, गायों को पकड़ते हैं, गाड़ियों में डालते हैं, और 1 घंटा कोई मामूली बात थोड़ी है। मेन रोड के पास देखिए, पहली बात तो ये कहना कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, ये बात ठीक नहीं है। घटना ये है कि 17 मार्च की रात को कुछ सरपंच जो चंडीगढ़ से वापस यहाँ मेंढरगढ़ में आ रहे थे, उन्होंने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को एक कैंपर में कुछ गौवंश चढ़ाते हुए देखा और फिर बाद में उनका पीछा किया और इससे भयभीत होके उन संदिग्ध व्यक्तियों ने उस गौवंश को गाड़ी से उतार दिया। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई, 112 पे कॉल भी की गई, पुलिस की गाड़ी भी उनके पीछे लगी और इस घटना में जो भी गांव रास्ते में, जो भी थाने रास्ते में पड़ रहे थे, उनको भी अवगत कराया गया और जगह जगह उनको इंटरसेप्ट करने की पूरी कोशिश की गई, भरसक प्रयास किया गया। और इस संबंध में ही वो मुझे आज अवगत कराने यहाँ कार्यालय में आए हुए थे और उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया है कि नियमानुसार कार्रवाई जल्द से जल्द अमल में लाई जाएगी और जो भी संदिग्ध व्यक्ति थे उन्हें पकड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी सरपंचों को यह भी बताया गया है कि सभी गाँवों में ठिकरी पहरे अच्छी तरह से लगे, दुरुस्त हो, ताकि मान लीजिए कहीं कोई ऐसी घटना गौवंश से संबंधित होती है तो जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जा सके। देखिए, क्योंकि ये जो गाड़ी आगे थी वो उसके पीछे 2 गाड़ियां थी, एक तो सरपंच की गाड़ी थी और एक पुलिस की गाड़ी भी थी और वो उसे पकड़ने के लिए ही पीछे थी। मतलब ये कहना कि वो गाड़ी पीछे थी, इसी उसका कारण ही ये था कि उसको पकड़ना चाह रहे थे, परंतु गांव का रास्ता कच्चा रास्ता होने के वजह से वो गाड़ी कच्चे रास्ते से निकल गई और गौवंश को उन्होंने अपने कैंपर से उतार दिया और बाकी उन्होंने जो भी डिटेल अपनी एप्लीकेशन में लिख कर दी है उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई है, तो मैंने उनको बोला है कि जो भी डिटेल्स हैं आप एक बार पेपर पे लिख कर दे दें
और जो वीडियो है वो एक बार पेन ड्राइव में या मुझे भेज दें, तो उनको देख के उसके अनुसार जो भी अवलोकन होता है, जो आरोपी पक्ष जिसके बारे में ये बता रहे हैं उनके बारे में उनसे भी सुनकर फिर फाइनल कंक्लूजन बनाया जाएगा और जो भी कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो करी जाएगी। सर, सापला में गो तस्करी का मामला सामने आया है और बजरंग दल ने भी आज चौकी शहर में आके एक दरखास्त दी है। क्या कुछ मामला है, क्या कार्रवाई है? देखिए, आज एक बजरंग दल गौरक्षक सेवा दल के कुछ सदस्य आए थे जिन्होंने बताया था 2 दिन पहले गौ तस्करी करते हुए गाड़ी को देखा गया, उसकी जिसकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखा रहे थे वो। उसके बारे में उन्होंने 112 नंबर पे कॉल की जानी बताई थी, तो हमारी 611 ERP गाड़ी तुरंत मौके पे गई थी। जब वो गाड़ी मौके पर पहुंची तो उन्होंने ना तो गाड़ी मिली थी और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति मिला था। वो हमारी चौकी के एरिया की गश्त भी एयर में थी, तो उस गाड़ी की तलाश के लिए हमने प्रयास किए थे, लेकिन वो गाड़ी नहीं मिली थी। फिर भी हमारे संज्ञान में मामला आया है। हम गश्त के दौरान भी इस बारे में पूरी कोशिश करेंगे। आगे से हम कोई भी ऐसा मामला नहीं होने देंगे जो गौ तस्करी जैसा काम करते हैं। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव और रोहतक से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।